हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और आगामी एसएससी जीडी और अदर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं उनको हमारे सिलेबस के बारे में, मतलब हमारे चैनल और यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता हो। जो नए उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि हम रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट कराते हैं जो कि आगामी एसएससी जीडी जो कि अभी नवंबर हाफ के देखने में आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। और इसका एग्ज़ाम जैसा एसएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इसका एग्ज़ाम आपको फरवरी के लास्ट टाइम 24 फरवरी से लेके 3 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। यानी आपके पास कितने समय है? लगभग 100 डेज का समय है, मतलब कम से कम 100 डेज का समय है, अधिक से अधिक अब अभी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम आप एक मतलब सब कुछ निकाल दे तो आपके पास 100 डेज एकदम सेफ है। और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमें नहीं लगता 100 डेज बहुत मतलब कि कम समय है, मतलब बहुत अच्छा समय है। आप इसमें बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि पता और हमारे चैनल के बारे में पता है, हमारे चैनल पर इसकी रिकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। इसके बारे में देखिए क्या है। जीके जीएस आपको पता है जिस हिसाब से सभी एग्ज़ाम टफ होते चले जा रहे हैं, जीके जीएस का बहुत लेवल हाई होता चला जा रहा है, तो इस पर ध्यान देने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। बाकी रीजनिंग, मैथ, हिंदी हमारे साथ बने रहिए, बहुत एकदम यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सुबह 6 बजे सतीश सर लेकर आते हैं जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट, ठीक। और 7 बजे हम लेकर आते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कि अभी हम लेकर आए हैं। 8 बजे दीपक सर फिर मैथ का प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं। बाकी 9 बजे जयशंकर सर लेकर आते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ठीक। बाकी अगर आप एसएससी की रिकॉर्डिंग यदि आप जीडी की रिकॉर्डिंग यदि आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो आपको शाम को 7 बजे इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो कि भरत सर लेकर आते हैं। बाकी उसके बाद आपको 8 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेशन नहीं बल्कि मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। पहली बात ये ना, जितने क्वेश्चंस हैं ये मत सोचिए कि इजी क्वेश्चंस है, ये 2022 के क्वेश्चन नहीं है, 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए इस बार जो फाइनल मेरिट गई 130 गई है, ठीक है, 160 से 130 गई है, मतलब आप समझ रहे हैं 65, देखिए क्या है 65 आउट ऑफ 80, ठीक है। 80 क्वेश्चन से आपका 65 करेक्ट होना चाहिए था, समझ, तब क्या आ जाएगा, तब 130 आएगा। तो 80 में से आपको कितना लाना, 130, मतलब 65। तो इस बार हो सकता है ये सिलेबस हो सकता है ये और ऊपर जा सकता है, ये कट ऑफ और हाई जा सकता है। तो आप मान के चलिए 130 है तो 130 से 135 तक का टारगेट रख के चलिए, ठीक है, तब आप एग्जाम में फाइनल मेरिट तक बने रहेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन और क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक निश्चित कोड भाषा में मेंटल को मेंटल को JZKGIV के रूप में लिखा जाता है, और टिंकर को TINKER को QRKPBI के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में डिराइव को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, उस भाषा में डिराइव को पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। क्या इसने बोला है, इसने बोला है किसका, मेंटल, MENTLE, ठीक। मेंटल को इसने क्या लिखा है, JZ, फिर क्या है KG, फिर I, फिर V, ठीक। कोडिंग याद होगी आपको अच्छे से, अगर कोडिंग मुझे अच्छे से कोडिंग पहले याद कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ दूसरा वाला देखिए रिवर्स है, इसको देखिए T का रिवर्स G होता है, I का रिवर्स V होता है, ठीक है। इतनी चीजें मिल गई, मतलब क्या कर रहा है, पहले तीसरे और पांचवे को क्या कर रहा है, सम संख्या स्थान पर आने वाले को, सम वाले आने पर क्या रिवर्स कर रहा है। इसका देखिए 13 होता है, 13 से कितना होता है 10, यानी कितना क्या -3, ठीक है। यन का 14 से कितना 11, यानी यहाँ भी कितना -3 कर रहा है। और यहाँ देखिए यल से आई हुआ, यल मतलब 12, आई मतलब 9, यानी -3। तो जो सम संख्याओं पर जो सम स्थान पर आ रहे हैं उनका क्या कर रहा है, रिवर्स लिख रहा है। जो विषम पर आ रहा है उनको क्या कर रहा है, 3 माइनस करके लिख रहा है। कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तब
देखिए अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप दूसरे को चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए टी में टी का क्या होता है 20 होता है, 20 में से 3 घटेंगे 17, 17 क्यू का हो गया। आई का आर होता है, आर का आई रिवर्स होता है। यन का 14, 14 में से 3 क्या के, ठीक है। के का पी होता है और पी का के रिवर्स होता है। आर का आई, आर आई का आर, ठीक। हमसे पूछा किसका, डिराइव का, डी ई आर आई भी ई, डिराइव का पूछा, डी ई आर आई भी, यही है ना, हाँ डी ई आर आई भी। डी का क्या होता है 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 किसका होता है ए का होता है। ई का भी, ई का रिवर्स भी होता है, ठीक है। ई का रिवर्स भी होता है। आर का 18, 18 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 15, 15 किसका था ओ का। आई, आई का रिवर्स आर, ठीक है। बी का 22, 22 में से 3 गया 19, 19 किसका होता है यस का होता है। फिर ई का क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ए भी ओ आर एस बी, ए भी ओ आर एस बी, ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया हमको, ठीक। पहला ऑप्शन मिला क्या, ए बी ओ आर एस बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 क्या है, 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो एक 6 सीटर बना लीजिए क्या मेज, ठीक, समझ में आ गया। सरली लीना के दाईं ओर है, सरली कहाँ है, लीना के दाईं ओर, ये हो गई लीना। इसके दाईं ओर कौन है, सरली लीना के दाएं से दूसरे स्थान पर, इसका दाहिना मतलब केंद्र की तरफ मुंह है, याद रखिएगा। तो दाहिना इधर क्या होगा राइट होगा और इधर क्या होगा लेफ्ट होगा। तो इसके दाहिनी तरफ कौन है, सरली है, ठीक है, सरली दूसरे स्थान पर। इसके बाद इसने क्या बोला है, यहाँ तक हो गया। डायना सरली के दाएं से 5वें स्थान पर है, डायना सरली के दाएं से केंद्र की तरफ मुंह है, दाहिना देखिए किधर होगा, इधर होगा दाहिना, ठीक, ये हो जाएगा 5वें स्थान पर है। पर गिन लीजिए यहाँ से, पहला स्थान देखिए यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहाँ कौन है, यहाँ डायना है, ठीक है, डायना है। और इसके बाद इसने क्या बोला है, 5वें स्थान पर वायलेट डायना के दाएं से तीसरे स्थान पर, डायना के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, वायलेट है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ दाएं स्थान पर बोल रहा है, हाँ दाएं बोल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरे स्थान पर कौन है, वायलेट है, ठीक है, VL वायलेट। और उसके क्या बोला, अब्दुल्ला डायना के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ कौन है, अब्दुल्ला है। और विक्रम लीना के बाएं से, एक ही स्थान बच रहा है, यहाँ पर कौन है, विक्रम है, ठीक। विक्रम और डायना के बीच में कौन बैठा है, डायना कहाँ है, यहाँ है, ये डायना हो गई, ये विक्रम हो गया। इनके बीच में कौन बैठा है देखिए, सरली हो गई, ठीक है, सरली क्या है, इनके बीच में बैठी है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरली हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरली ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला देखें, डिस्टिंग्विश है, जो कि एकदम फिक्स क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपको जीडी में देखने को एकदम आराम से मिलेगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जिस हिसाब से जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखते हैं, जिसमें वे अंग्रेजी मतलब डिक्शनरी में जिस हिसाब से आगे पीछे दिखते हैं उस हिसाब से उनको अरेंज करना है, ठीक। देखिए क्या है, सब में एन कॉमन है, एन को छोड़ दी, ए कॉमन है, ए को छोड़ दी। इसमें देखिए यू है, यू का 21 अलग है ना, यू का 21, इसका 20, ठीक। इसका भी देखिए 20 दिया हुआ है, इसका जी मतलब 7 दिया है। इसमें क्या है, पी मतलब 16। इनमें सबसे छोटा अगर देखें तो कौन है, 4 है, 4, 7 है, 7 सबसे छोटा, 7 किसका है, इस वाले का 7 है, 4 सबसे पहले आएगा, ये वाला खत्म। इसके बाद छोटा देखिए 16 है, 16 मतलब 5 वाले का है, यानी 5 हो गया। 4 और 5, 4 और 5 से कौन कौन सा स्टार्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस तीसरा और चौथा स्टार्ट है। कौन सा स्टार्ट है, तीसरा और चौथा, ठीक। ये दोनों हो गया। इन तीनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, लास्ट वाला है, ये दोनों तो एक कॉमन है। सबसे बड़ा कौन है, एक वाला है, नहीं एक लास्ट में रहेगा। अब बच गया 2 और 3, 2 और 3 में हमको देखना है कौन बड़ा है। तो देखिए इसमें 20 के बाद देखिए क्या आया, यू आया, यू मतलब 21। इसमें आई आया, आई मतलब 9। तो ठीक है, सबसे इसमें छोटा कौन है, 3 है, उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 2 है। तो क्या आ जाएगा 45 321, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर किसका हो जाएगा, 45 321, ठीक। अगला देखें, श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। छोटा क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था।
चलिए देखिए देखिए, पहले को पहले से देखते चलिए। डी का देखिए ई हुआ, ई से एफ हुआ, एफ से यहाँ क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, उसके बाद यहाँ से एच हो गया, यानी पहला पे क्या होना चाहिए था, जी होना चाहिए, पहला जी हो गया। हो गया। दूसरे की बात करिए, के देखिए, के में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, यल छोड़ के यम हो गया, फिर यन छोड़ के ओ हो गया, फिर ओ के बाद पी आता है, पी छोड़ के यहाँ क्या हो जाना था, क्यू होना चाहिए, फिर आर छोड़ के यहाँ से यस हो गया। ठीक है, ये +2 कर रहा था, +2 +2 +2। ठीक, इसके बाद का देखें, यल है, यल से ये क्या हो रहा है, यल से ओ हो रहा है, यल का क्या होता है 12, 12 3 15, यानी क्या 3 जोड़ रहा है, 15 3 18, 18 3 21। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा तीसरे साल में, 21 3 24। ठीक है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 21, 21 किसका होता है, 21 होता है यू का, 21 किसका होगा, यू का हो जाएगा। ये हो गया। चौथे वर्ड के लिए देख लें, चौथा देखिए यक्स है, यक्स से यू हुआ, यक्स का 24 होता है, 24 से 21 हुआ, यानी -3 हो गया, यू से आर हुआ, यानी -3, यानी 21 से 18 हुआ -3, 18 में से फिर -3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15, 15 किसका होता है, ओ का होता है। अब यहाँ ओ आ गया 15, 15 में से फिर 3 माइनस कीजिए 12। ठीक है, 12 आ गया, 12 किसका होता है, यल का होता है, जो कि आया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जी क्यू यू ओ, जी क्यू यू ओ, जी क्यू यू। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए सही, जी क्यू यू ओ ऑप्शन नंबर बाद सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी क्यू यू ओ। पहले में क्या कर रहा था, 1 जोड़ रहा था, दूसरे में 2 जोड़ रहा था, तीसरे में क्या कर रहा था, 3 जोड़ रहा था, चौथे में 3 घटा रहा था, यही करता चला जा रहा था। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे अक्षर शब्द से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक, चित्रकार का संबंध ब्रश से है, माली का संबंध किससे है। ठीक है, चित्रकार का संबंध माली ब्रश से है, तो माली का संबंध किससे है आपको बताना है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ठीक, सिक्योरिटी का संबंध किससे है, 19 ECURIT। और क्या है, इनहेंस का संबंध किससे है, 5 NHANCE4। यूजेस का पूछा है, तो क्या है, सिक्योरिटी में ही देख लीजिए क्या है, देखिए ECURIT। ठीक, तो क्या है, देखिए इतना तो सेम लिख रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, यस का 19 लिख दिया, यानी कोडिंग लिख दिया, वाई का 25 लिख दिया। ठीक, सेम इसमें सेम ऐसे ही देखिए, बाकी मतलब पहले और लास्ट का कोडिंग लिख दे रहा है, बाकी चीज़ें सेम रख रहा है। इसमें देखिए इनहेंस में NHANCE इतना सेम लिख रहा है, ई का 5 लिख दिया और डी का 4 लिख दिया। समझ गए, डी का 4 यहाँ देख लीजिए, ई का यहाँ पर 5 है। हमसे पूछा किसका है, हमारे भी देखिए क्या है, यूजेस का। ठीक, यूजेस में क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को चेंज करना, बाकी क्या करिए, बाकी सबको सेम रखिए। फर्स्ट और लास्ट में करना क्या है, उनको कोडिंग लिखना है। 21 लिखिए, यू का 21 और किसका, ई का 5, नहीं क्या हो जाएगा 21 SAG5, 21 SAG5 ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 SAG5। ठीक, चलिए मस्ट क्वेश्चन है, स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, 30 स्टार, 2 स्टार, 20 यहाँ पे स्टार है, 13 स्टार, 67। ठीक, तो सब में देखिए लास्ट में कितना दिया है, बराबर दिया हुआ है। सारे ऑप्शन में क्या है, लास्ट में बराबर दिया है, मतलब बराबर कितना लाना है, 67 आपको लाना है। ठीक है, भाग है कहीं पर, अगर भाग है तो देखिए यहाँ भाग फिर हो सकता है, यानी पहले पर भाग हो सकता है। देखिए यहाँ दिया हुआ, तो इसको अगर रख के देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर उसका प्लस है, गुणा नहीं है क्या। चलिए 15 है, 15 + 20, 15 और 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15 20 35, 35 में से 13 घटा देंगे, 67 कतई नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा गलत हो जाएगा। ये तो हो गया, भाग और गुणा से स्टार्ट किया कीजिए हमेशा। अच्छा यहाँ पे स्टार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद का देखें, पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन उठा के रख के देख लीजिए। पहला ऑप्शन देखिए 30 × 2 - 20 +
13 बराबर 67। सॉल्व करें इसको, क्या होगा 30 दूना 60, 60 में से 20 घटा देंगे कितना 40 हो जाएगा, 40 में 13 इसको 40 में से 13 जोड़ देंगे कितना चाहिए 10 50 3 53 53 आ जाएगा, जो कि आया 67 आया, यानी क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तीसरा देखें, सॉरी पहला ऑप्शन भी गलत होगा और चौथा भी हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है 30 गुणित 2, उसके बाद प्लस करना है कितना 20, फिर माइनस करना है कितना 13 बराबर 67। चलिए कर लेते हैं इसको, 30 दूना 60, 60 20 सॉरी 30 दूना 60 और यहाँ बचेगा कि 60 हो जाएगा, 20 में से 13 चला जाएगा कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 67, ये तो आ गया। ठीक है, यानी दूसरा हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा क्रमशः स्टार चिन्हों की जगह क्या आ जाएगा गुणा प्लस और माइनस और बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक कूट भाषा में डार्क कलर को यू वाई यू एन यू के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। डे आर ब्राइट को डब्ल्यू यू टी यू के यू के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। नाइट आर डार्क को के यू एन यू पी यू के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। पेंट ब्राइट को डब्ल्यू यू आर यू के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। तो पेंट के लिए क्या, तो हम पेंट के लिए हमको बस पूछा है, तो आपको इसमें बस ध्यान दीजिए, यहाँ पेंट इसमें है और ब्राइट है। ठीक है, बाकी देखिए ब्राइट कहाँ आया हुआ है, ब्राइट देखिए यहाँ आया हुआ है। इसमें क्या है डे आर ब्राइट, डेज आर ब्राइट। ठीक, और इसमें पेंट ब्राइट, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन चीज है ब्राइट। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है इन दोनों में ब्राइट। चलिए ब्राइट को सर्कल कर ले। इनके कोडिंग में देखें तो कोडिंग में क्या बात है, डब्ल्यू यू आर यू, इसमें डब्ल्यू यू है, इन दोनों की कोडिंग में क्या है डब्ल्यू यू है। डब्ल्यू ब्राइट का क्या हो जाएगा, ब्राइट का क्या हो जाएगा डब्ल्यू यू। तो बचा यहाँ देखिए पेंट बचा, पेंट का क्या हो जाएगा, पेंट का क्या हो जाएगा आर यू हो जाएगा, पेंट का क्या हो जाएगा आर यू। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंट का आर यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। वाई सी एल ई पहला समूह दिया, दूसरा डी डब्ल्यू के क्यू जे, तीसरा समूह दिया आई क्यू वी ओ, और चौथा समूह पूछ रहा है आपसे पांचवा समूह एस ई एफ वाई। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या है वाई से क्या हुआ डी। ठीक है, वाई से क्या हुआ डी, डी किसका 30 का होता है और इसका 25, यानी कितना जोड़ा है 5 जोड़ा है। ठीक, डी से आई 4 से 9 हुआ, यानी यहाँ भी 5 जोड़ा है। 9 से फिर हम 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 5 14, 14 यानी यहाँ क्या आ जाएगा पहला वाला क्या आ जाएगा, पहले पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। पहला अक्षर क्या हो जाएगा 14 यानी यन। ठीक है, यन से कितने स्टार्ट है, यन से बस 2 ऑप्शन स्टार्ट है, पहला दूसरा और चौथा। दूसरे के लिए बात करें सी है, सी से क्या हुआ डब्लू, सी से क्या हुआ डब्लू, यानी ये 29 है, 29 से कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, 29 से 23 हो गया, डब्लू का 23 होता है, तो 29 से 23 यानी कितना कम हुआ 6, यानी -6 हुआ। और डब्लू से क्यू हुआ, यानी इससे 6 घटाइए तो क्या हो जाएगा 23 में से 6 घटा देंगे -6 कर देंगे 17, 17 में से -6 कर दीजिए क्या हो जाएगा 11। ठीक है, यानी दूसरा वाला वर्ड क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये यन हो गया, ये के हो गया। ठीक है, यन सॉरी यन के, ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो गया। देखिए क्या है यन के से स्टार्ट है, यही होगा, लेकिन हमें आपको यहाँ पूरा हमको करना है, ये एग्जाम नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तीसरे अक्षर के लिए देखिए क्या है यल है, यल से क्यू हुआ, यल का 12 होता है और इसका 17 होता है, 12 5 17 ने प्लस 5 किया। क्यू से भी हुआ 17 5 22, और यहाँ फिर 22 5 27, 27 किसका होता है ए का होता है, यानी यहाँ क्या हो गया 27। ठीक है, तीसरे पे 27 आ गया। चौथे के देखिए ई से क्या हुआ जे हुआ, 5 से क्या हुआ 5 से 10 हुआ, यानी यहाँ भी 5 जोड़ा, 10 से 15 हुआ, 15 से यहाँ क्या हो जाना 20 होना चाहिए, 20 उसका 20 से देखिए 25 हुआ। तो क्या देखिए पहले पे क्या आया था 14, 14 यन का होता है, उसके बाद के का 11 होता है, 27 का ए का होता है और 20 किसका होता है टी का होता है। तो यानी यन के ए टी, ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यन के ए टी। इजी क्वेश्चन था, जितने इजी क्वेश्चन होते हैं सबसे अधिक गलतियां उसी में होती हैं। ठीक है, चलिए
चलिए, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में से सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। ठीक, पहले ध्यान दीजिए, इसमें 12 तय 36 है नहीं, ये तो भाग जा सकता है। अगर प्लस को भाग से बदलते हैं तो प्लस की जगह यहाँ भाग आ जाएगा, प्लस की जगह भाग आ जाएगा, भाग की जगह प्लस आएगा। 12 में क्या 27 का भाग जाएगा? जी नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। भाग को माइनस बदले, भाग को माइनस से बदलते हैं, यहाँ से भाग यहाँ ले जाते हैं, इसको माइनस में यहाँ बदलते हैं, यहाँ भाग यहाँ हो जाएगा। तो 56 गुणित 36 बटे 36, 54 गुणित 36, 6 भागे 36, तो ये कट सकता है। ठीक है, तो कंसिडरेबल है, इसको डायरेक्ट देखते हैं। 54 है गुणित 6, माइनस की जगह क्या करना है हमको? भाग करना है, भाग 36 माइनस 36 माइनस क्या करना है? 12 प्लस 27, आना कितना चाहिए? 24 आना चाहिए। चलिए कर लेते हैं इसको। तो इसको देखिए स्पष्ट भाषा में देखिए ऐसे होगा, 36 बटे 36, ये हो गया, माइनस 12, इनका देख लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, सीधा सीधा प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, 27 में से 12 चला जाएगा, 15 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 4 36, 6 9 54, यानी क्या यहाँ पर 9 प्लस 15 आ गया, 15 9 24 आ गया, 24 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग को माइनस बदल देंगे तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर सम्मुख मुख करके एक सीधी रेख पंक्ति में बैठे हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आएंगे, पंक्ति से आएगा, एक गोल में से, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आएंगे, पंक्ति से आएगा, एक सीटिंग गोल में से आएगा। ठीक, चलिए 2 बना लेते हैं कम से कम, जो होगा कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग थे? 7 लोग थे। थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 लोग हैं, 7 लोग हैं। 1 2 लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, 3 4 5, क्या हो गया? ज़्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम सेम हो गया। इसमें ऊपर लिखना, उसमें नीचे लिख देंगे। चलिए क्या पूछा इसने? ए पंक्ति के बाएं छोर से, यहाँ से देखिए ये वाला, ए पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए यानी ये कहाँ बैठा है? यहाँ भी बैठा है, यहाँ बैठा है। क्लियर? बाएं छोर से मतलब इससे लेफ्ट इंड है और ये राइट इंड है। ठीक है, लेफ्ट इंड है, राइट इंड। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और सी इधर तो हो नहीं सकता है, तो यानी ए और सी के बीच में केवल 2 बैठे हैं, ये दोनों भी क्लियर है। और इसके बाद 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बारे में भी कुछ दिया नहीं है, इसके आगे देखते हैं। डी ए का निकट पड़ोसी है, डी यानी यहाँ मान लेते हैं और इसमें यहाँ मान लेते हैं। अब इसके पहले देखिएगा, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच में यहाँ हो ही नहीं सकता, 1 2 3 व्यक्ति, यानी यहाँ एफ को होना चाहिए, यहाँ नहीं है। और यहाँ देखिए 1 2 3, यानी एफ कहाँ आ जाएगा? लास्ट में हो जाएगा। एफ कहाँ हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा, यानी पहला वाला हमारा गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला हमारा गलत हो गया। उसके बाद का देखें क्या है? बी डी का निकट पड़ोसी है, यानी बी कहाँ है? यहाँ है, बी डी का निकट पड़ोसी है। और ई सी का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी ई यहाँ नहीं बैठेगा, तो एक स्थान बच रहा है यहाँ ई बचा। एक लोग और कौन है? जी बचा हुआ है, जी को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक, सी के निकट दाएं कौन है? सी के दाहिनी तरफ। अब देखिए सी अगर यहाँ बैठा तो इसका दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक है, बायां इधर होगा। तो सी के दाहिनी तरफ कौन बैठा है? जी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या है? सी के दाहिनी तरफ कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? क्या दिखा है? 589 मतलब 589, 588, 583, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 433, उसके बाद 192। ठीक है, अंतर देखिए इनका, देखिए इसका अंतर कितना? 1। ठीक है, इसका अंतर 5, इसका अंतर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ इसका अंतर देखे तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 5 9 3 12 2 4 2 6, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 625। ठीक,
अब देखिए 1 था, यहाँ 5 था, और यहाँ 625 आ गया अंतर। तो क्या कर रहा है, 5 देखिए कर क्या रहा है, 5/5, ठीक है, 5 का स्क्वायर बटे 5, फिर यहाँ का 5 का क्यूब बटे 5, फिर 5 के कहते 4/5। चलिए ऐसे नहीं समझिए, क्या है यहाँ 1 है, 1 बचे 5, 5 बचे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, यही है। यानी क्या कर रहा है, इसमें 1 घटाया, माइनस कर रहा है, इसमें 1 घटाया, इससे 5 घटाया, इसमें 25 घटाया, इसमें 125, इसमें 625। तो इसमें से 25 घटाइए, 583 में से 25 घटाइए, तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और यहाँ 7 में से जब 5 आ जाएगा, और यहाँ 5, ठीक है, 558 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना घटाना है, 105 घटाना है, तो ये 3 आ जाएगा, और ये भी 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, जो कि ये आया हुआ है, ठीक। यानी कहीं क्या हो जाएगा, 558 क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 558 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर पहला, प्रश्नाचक 3 कहते क्या आ जाएगा, 558 आ जाएगा। क्रम से इसने क्या किया, देखिए पहले में 1 घटाया, दूसरे में 5, एक उसका 5 गुना यानी 5, फिर अगले में से उसका 5 गुना यानी 25, फिर 25, उसके आगे से 25 पंजे 125, फिर उसके आगे से 125 पंजे 625, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, a गुणित्य b का अर्थ है a b का भाई है, a एंड b का अर्थ है a b का पुत्र है। तो t g से किस प्रकार संबंधित है, यदि t प्लस क्यू माइनस आर गुणित्य h एंड g है, ठीक। तो इसको बना लीजिए, पहले इधर चलिए, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट करना है, क्योंकि देखिए a प्लस बी में क्या बोल रहा है, a प्लस बी में a b की बहन है, a किसकी बहन है, b की बहन कौन है, a, ठीक है, b की बहन कौन है। तो हम यहाँ से चले, एंड के लिए इसने क्या बोला है, देखिए एंड के लिए लास्ट में क्या बोला है, पुत्र है, यानी h पुत्र है किसका, g का पुत्र कौन है, h है प्लस। इसके बाद देखिए r गुणित h, देखिए गुणे के लिए क्या इसने बोला था, यहाँ देखिए, यहाँ दिखे बोला है क्या, भाई है, यानी h का भाई कौन है, r है, ठीक, भाई है r। q माइनस आर के लिए, माइनस के लिए इसने क्या बोला है, देखिए पिता है, यानी r का पिता कौन है, q है, ठीक। अगर ये पिता है और तभी इसका पुत्र है और ये दोनों भाई है, तो ये क्या उसकी माँ हो जाएगी, किसकी, r की, और q की पत्नी हो जाएगी, यानी ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। t प्लस q के लिए इसने क्या बोला है, प्लस के लिए a प्लस बी के लिए देखो क्या बहन है, t क्या है, बहन है किसकी, q की, q की बहन कौन है, t, ठीक, सॉरी q ही लिख दिए, q की बहन कौन है, q की बहन t है, q की बहन t है। अब इसने पूछा कि टी जी से किस प्रकार संबंधित टी जी से किस प्रकार संबंधित है, टी है कौन, जी के पति की बहन, पति की बहन मतलब ननद, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दिया, पति की बहन दिया हुआ, तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। टी कौन है, जी से किस प्रकार संबंधित है, जी के पति की बहन है टी, ठीक। अब पूछा टी यच से किस प्रकार संबंधित है, यच की, यच और आर की क्या है, बुआ है। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। 7 का संबंध 1000 से है, 12 का संबंध 3375 से है। तो आपका पूछा 4 का संबंध 1000 10 का क्यूब है, 3375 15 का क्यूब है, ठीक है। क्यूब याद कर लीजिए 20 तक, कम से कम 20 तक क्यूब, 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। फिर से लिख दें, क्लियर नहीं है, ठीक है। ये 15 का क्यूब है, 3375 किसका क्यूब है, 15 का क्यूब है। ये आया कहाँ से, 12 से 15 हो गया, ठीक है। 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। 7 से 10 हुआ, यानी 7 प्लस 3 कितना हुआ, 10 हुआ। जो संख्या दिया उसमें क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है, और जो भी संख्या है उससे उसका क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है। 7 में 3 जोड़ा 10 हो गया, 10 का क्यूब कर दिया। 12 में 3 जोड़ा 15 होगा, 15 का क्यूब कर दिया। 4 में कितना जोड़ना है, 4 को देखिए, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7। 7 का क्यूब 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 यानी 343। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 343 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए क्या है अंतर, देखिए इनका 0 से क्या हुआ 6, यानी 6 का। उसके बाद 6 से 24 हुआ, ठीक है,
6 से 24 हुआ कितना 18, अंतर कितना दोनों के बीच का 18, 24 से कितना हुआ 60 हुआ, यानी कितना 36 अंतर, 6 हुआ 18 हुआ 36 हुआ। इसके बाद 60 से 120 हुआ कितना 60, अंतर 60, इसके बाद का पूछा है। तो देखिए क्या हुआ 6 है, फिर इसमें क्या 6 3 18, यानी गुणते 3 कर दिया यहाँ। उसके बाद यहाँ 6 6 के 36, यानी 6 से गुणा कर दिया। उसके बाद यहाँ 6 10 में 60, 10 से गुणा कर दिया। तो यहाँ देखिए क्या करा 3 किया, 6 में 3 से गुणा किया, 3 3 6 से गुणा किया, 3, फिर 4 से 4 जोड़ दिया, 6 4 10 से गुणा किया। फिर अब क्या करें हम 5 जोड़ दे, 10 5 यानी 15 से गुणा करें, किसमें 6 में, ठीक है। 6 गुणित्ते 6 गुणित्ते 6, 6 गुणित्ते 3, यही कर रहा है। अब क्या करें हम 6 गुणित्ते 15 कर दें। अच्छा रुकिए इसको साफ साफ लिख लें, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए आप। 6 गुणित्ते 1, फिर यहाँ 6 गुणित्ते 3, यहाँ क्या 6 गुणित्ते 6, यहाँ 6 गुणित्ते 10। तो ठीक है 1 से 3, 3 से 6, 6 से, इतना समझ में आया कंसेप्ट क्या कर रहा है। यहाँ 1 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, फिर 6 से, फिर 10 से। तो 1 में 2 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ा, फिर इसमें 4, अब इसमें क्या 5 यानी 15। 6 गुणित्ते 15 कितने, यहाँ कितना है 90 आना चाहिए। 90 किसने जोड़ना है 120 में 90 जोड़ना है, 90 जोड़ने कितना जाएगा 210 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका सही आंसर 210, 210, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निर्णय कीजिए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। सभी विस्तार टेबल है एकदम आराम से, पहले डायग्राम इसका एकदम आराम से डायग्राम पहले इसका बना दिए। सभी बिस्तर क्या है टेबल है, सभी बिस्तर क्या है टेबल है। चलिए हिंदी में लिखते हैं, सभी बिस्तर क्या है, सभी बिस्तर क्या है टेबल है। सर यार TABLE हिंदी इंग्लिश हो जाता है। सभी खाट टेबल है, चलिए सभी खाट टेबल है, खाट मतलब चारपाई। सभी टेबल नल है, अच्छा सभी टेबल को किसमें नल में बंद कर दीजिए, ठीक है। सभी टेबल क्या है, पहला देखें निष्कर्ष की बात करें, सभी खाटे नल है, सभी खाटे नल है। क्या कर रहा है ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसमें क्या होगा सभी और कुछ दोनों सही होगा, ठीक है। सभी और कुछ दोनों सही होगा, ये पहला हमारा सही आंसर, सही निष्कर्ष है। दूसरा देखिए कुछ नल बिस्तर है, कुछ नल बिस्तर, अच्छा नल बिस्तर है, हाँ बाहर से क्या अंदर की तरफ जा रहा है, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या होता है केवल कुछ होगा, ठीक है, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ नल खाट है, कुछ नल खाट है, हाँ फिर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी कुछ ही होगा, यानी तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हमारा तीनों निष्कर्ष सही है, मतलब सभी निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो होमवर्क दिया गया उसको जरूर आप कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारे सेशन ऐसे ही बने रहिए, हम अगले सेशन में फिर एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहता है तो हो सकता है हमारे और आपके थ्रू उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय।